मित्रों, व्यंजन संधि की मैंने दो तीन प्रकार भेजा है। दो प्रकार, ये तीसरा प्रकार है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि के लिए सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा, जिसका मतलब है यरह अनुनासिके, यर को अनुनासिक पड़े रहते अनुनासिक होता है। वा का मतलब विकल्प है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। कि यर को यर प्रत्याहार में आने वाले जो अक्षर हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि यर में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं। जो प्रथम शब्द के अंत में जो यर है वो अनुनासिक में चेंज हो जाएगा। उसके सामने जो उत्तर पद आएगा सेकंड शब्द, उसका पहला अक्षर अनुनासिक होना चाहिए। अनुनासिक कौन कौन है? य, म, ङ, ण, न, म। यम गणनम, ये पांच वर्ग के जो अंतिम अक्षर हैं इन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक उत्तर पद का पहला अक्षर यदि अनुनासिक है तो पूर्व पद में जो यर है उसको अनुनासिक हो जाएगा, वह माने विकल्प से। ये जो पूर्व पद को अनुनासिक हो रहा है वो उसी वर्ग में से होगा। यदि कवर का अक्षर है तो उसको गा होगा, चवर का है तो या होगा, टवर का है तो णा होगा, तवर का है तो ना होगा, पवर का है तो माँ होगा। लेकिन उत्तर पद का जो अनुनासिक पड़े रहने पर ये चेंज आता है, वो कोई भी अनुनासिक हो, पांच में से कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट शब्द के इंड में जो चेंजेस आ रहा है वो अनुनासिक उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग का अक्षर होगा। आप देख पा रहे हैं एतत् प्लस मुरारी है तो दा के सामने अनुनासिक पड़ेगा माँ, तो दा को जो है उसी वर्ग का तवर्ग का ही पांचवा ना हो जाएगा, दा इनकम्प्लीट। तभी ये संधि होगी व्यंजन संधि में, व्यंजन इनकम्प्लीट रहेंगे। जिसपे संधि होगी तो एतन मुरारी, जब ये संधि नहीं हुई तो एतत् मुरारी। ये वैकल्पिक है। और वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो ये कहता है कि प्रत्यय पड़े रहते, तत् प्लस मात्रम चित प्लस मयम। तो मात्रम में जो मात्रच प्रत्यय होकर के मात्रम बना है और मयम में मयट प्रत्यय होता है। तो ये प्रत्यय पड़े, ऐसा अनुनासिक हो जो प्रत्यय का हो, माँ हो। तो अनुनासिक ऐसा है जो प्रत्यय वाला अनुनासिक है मात्रम और मयम में, तो पदांत यर को अनुनासिक हो जाएगा। पर ये नित्य होगा, ये वैकल्पिक नहीं है। पर ये तभी होगा भाषायाम माने लोक में, लौकिक व्यवहार में, लौकिक व्याकरण में। तो ये प्रत्यय का अनुनासिक होना चाहिए। तो मात्रम और मयम में जो माँ है वो प्रत्यय का है, तो इसके एग्जाम्पल कम मिलते हैं। लेकिन यरोनुनासिको अनुनासिको वा का ऐसा कोई नहीं है, केवल अनुनासिक होना चाहिए। ऐसा कोई शर्त नहीं है कि अनुनासिक वाला प्रत्यय वाला अनुनासिक हो। अब आपको हम दिखा देना चाहते हैं 14 सूत्र में कि अनुनासिक किस यर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं ह या वरट में या लेंगे आप, कहाँ से लेंगे? 5 नंबर देखिए, 5वां नंबर का जो सूत्र है ह य व र ट। तो हैवरट में आपने या लिया और इंड में भी या लेना, रा लेना है, यर। यरो नुनासिको नुनासिको वा, तो यर, तो या से आपने स्टार्ट किया तो यर या मिलेगा आपको हैवरट के या से। और रा जो है इंड में होना चाहिए, तो रा मिला आपको शर, वहां जाए, लास्ट का लिया जाएगा। तो यर प्रत्ययहार को अनुनासिक हो जाता है पदांत में, कंप्लीट शब्द हो, उत्तर पद में अनुनासिक अक्षर पड़े हो, तब ये संधि होती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं प्रत्यय भाषायम नित्यम के। वाकमयम, तो आपने देखा कि का है तो का को अनुनासिक गांव हो जाएगा वांगमय। षट माश, तो टा को उसका अनुनासिक अणा हो जाएगा क्षण माश। तत्मय, तो तन्मय। जगतनाथ,
जगन्नाथ, यहाँ मैंने विकल्प नहीं दिखाया, अपमय, अममय। लेकिन जब ये अनुनासिक संधि नहीं होगी, विकल्प से होती है। विकल्प का मतलब है एक बार होगी, एक बार नहीं होगी। जब नहीं होगी तब आप इन सब जगहों पर प्रत्येक एग्जाम्पल में आप जस्त संधि कर सकेंगे। तो वांगमय कर देंगे, गा वागमय, षड माश। लेकिन यदि हम संधि करके देते हैं तो ज़्यादा ठीक माना जाएगा। षणमाश, तन्मय, जगन्नाथ, ये सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग करके आपको कवर्ग, चबर्ग, चबर का शायद नहीं है इसमें, टबर्ग, तबर्ग, पवर्ग, बाकी सबका है, चबर का नहीं है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकेंगे। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप सब इन संधियों को सुनेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और आपको कुछ सजेशन आपका है विद्वत गणों का तो मुझे सलाह भी दे। और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी करना है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वो भी करिए और एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं।